Hello everyone, I am Isha. Welcome to all in my new another video. Now we start chapter number 4 quadratic equation class 10. So आज हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिख रखी है 2x² + 3x + 5 = 0. इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये इक्वेशन मतलब इक्वल में है, तो ये इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो पावर है, जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर है वो क्या है? 2 है. समझ में आ गया? पावर हमारी 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगा. अगर सिंगल है तो वो लीनियर इक्वेशन होती है, और अगर 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन होती है. समझ में आया? ये हमने पहले लास्ट चैप्टर में किया हुआ है, सेकेंड चैप्टर में. सो क्वाड्रेटिक मतलब यहाँ पर पावर क्या होगी हमारी? 2. समझ में आ गया? तो इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होती है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार. सो ये मैंने इक्वेशन लिख दी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन. ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है. पॉलिनोमियल हमने जाना था पॉलिनोमियल चैप्टर में. क्या होता है? जिसमें हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल वाले टर्म होते हैं. तो ये हमारी इक्वेशन है. इन्हें सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल में होगी विद डिग्री 2, जहाँ पर डिग्री जो है हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होगी? 2. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जहाँ पर सिंगल वेरिएबल का यूज होगा विद डिग्री 2. समझ में आ गया? यहाँ पर डिग्री जो है वो 2 होगी, मतलब हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है. और इस इक्वेशन के अगर डिग्री हमारी 2 है, मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया है, अगर डिग्री 2 है तो उसके जो सॉल्यूशन जो होते हैं उस इक्वेशन के वो भी क्या होंगे? 2. अगर लीनियर इक्वेशन है, अगर डिग्री 1 है तो सॉल्यूशन 1 होगा. अगर क्यूबिक इक्वेशन है, डिग्री 3 है तो सॉल्यूशन भी 3 होंगे. ये मैंने आपको बताया है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब डिग्री 2 है तो सॉल्यूशन इसके क्या होंगे? 2. मीन्स जो हमारा वेरिएबल है x, y एंड z, जो भी हमारा वेरिएबल होगा इक्वेशन में, उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे? 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे. ठीक है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होती है? ax² + bx + c = 0. ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. समझ में आ गया? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के जो मेथड होते हैं, मेथड वो 2 मेथड होते हैं. फर्स्ट जो है वो हमारा फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टराइजेशन मेथड. एंड सेकंड जो मेथड है इस इक्वेशन को सोल्व करने का वो होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. समझ में आ गया? तो ये जो इक्वेशन है इसको सोल्व करने के 2 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को सोल्व करके हम अपने सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं. सो कैसे निकालेंगे, कैसे फॉर्म करते हैं इन सॉल्यूशन को, इन मेथड को, तो वो हम समझेंगे. सो सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है. तो इसके लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमने ले लिया कि x² + 5x + 6 = 0. ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसके लिए देखिए, जो हमारा फर्स्ट जो टर्म है और सेकंड टर्म है, जो लास्ट टर्म है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है. मैं यहाँ पर रफली करके दिखा रही हूँ एक बार. फर्स्ट टर्म क्या है? x² × 6. इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 6x², राइट. और जो मिडल टर्म है 5x, उसको लिख लेंगे 5x. तो देखिए, जो ये मिडल टर्म है हमें इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि ऐड करें तो 5x आए और मल्टीप्लाई करें तो 6x² आए. तो इसके 2 ऐसे जो फैक्टर हैं, जो इसको 5x को हम स्प्लिट करेंगे तो वो क्या बनेगा हमारा? 3x + 2x. इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 3 × 2 = 5x हो जाएगा. और 3x को और 2x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 एंड x is x². पावर जुड़ जाएंगी, 2 हो जाएगा x². तो ये 6x² आ गया. समझ में आ गया? तो हमें मिडल टर्म के ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो इसके बराबर आए बीच वाले टर्म के, और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल के बराबर आए. समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये आएगा हमारा x² + 3x + 2x + 6 = 0. हमारे यहाँ पर 4 टर्म बन गए. हम 2 के पेयर लेंगे.
तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन लग रहा है, तो x को बाहर ले लो। यहाँ से x बाहर गया, यहाँ x स्क्वायर था, एक x बाहर चला गया तो एक x बच गया, प्लस यहाँ से एक x बाहर गया तो एक x बच गया, मतलब 3 बच गया तो 3 रह गया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो ये 2 और ये भी 2 का मल्टीपल है, तो 2 को हम बाहर ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से 2 गया तो यहाँ से हमारा x बच गया, प्लस यहाँ से 2 गया, मतलब 6 क्या है, 6 क्या है, 6 है 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 6 किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 को हमने बाहर ले लिया तो क्या बच गया अंदर, 3, तो ये बच गया हमारा 3। अब यहाँ पर हमें ये देखना है ये दोनों जो हमारी ब्रैकेट में जो टर्म है, जो ब्रैकेट में हमारा आ रहा है, ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम इनको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 को कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया हमारा x, प्लस यहाँ से बच गया 2, और इक्वल में क्या है 0। अब दोनों को बारी बारी से हम इक्वल करेंगे, x प्लस 3 को हम 0 के इक्वल करेंगे और x प्लस 2 को भी हम 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से इसको इक्वल करा तो 3 को उधर लेके गए, प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का हो गया, यहाँ से 2 को उधर लेके गए तो प्लस का है तो माइनस का आ गया। तो x के हमारे दो सॉल्यूशन क्या आए हैं, -3 एंड -2, ये हमारे x के दो सॉल्यूशन आए हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आ गया ये मेथड कैसे करते हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हम यूज़ करके कैसे करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो यही रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। तो फॉर्मूला क्या कहता है क्वाड्रेटिक, x जो हम निकालेंगे जो वेरिएबल वो किसके बराबर होगा, -b, b ये वाला हमारा कांस्टेंट टर्म x के साथ -b प्लस माइनस रूट b², इसी का स्क्वायर, -4 × a × c और बाय में 2a, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमें लर्न करना पड़ेगा। और d जो है, d क्या कहता है, b² - 4ac, ये जो है ये b² - 4ac d के बराबर होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। समझ में आ गया, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ से हम d को निकालेंगे, d से निकालने का एक बेनिफिट है कि अगर हमारा फर्स्ट देखिए, अगर d की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ गई, मतलब 0 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है, कोई भी जो x का जो सॉल्यूशन होगा वो कोई भी x का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कोई भी दो रियल नंबर होंगे, रियल नंबर या रियल रूट्स बोलते हैं उनको, कोई भी NA 2 रियल रूट्स। समझ में आ गया, कोई भी 2 हमारे रियल रूट्स होंगे। सेकंड है, अगर d की वैल्यू इक्वल 0 के बराबर आ गई तो हमारे जो x के जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, कोई भी इक्वल 2 इक्वल रूट्स, ये क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स, कोई भी जो हमारे रूट्स मतलब जो वैल्यू आएगी x की वेरिएबल की वो हमारी इक्वल आएगी। समझ में आ गया, जैसे कोई भी हो सकती है, 0 and 0, 2 and 2, 1 and 1, मतलब जो 1 हो फर्स्ट होगा वही सेकंड हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया। थर्ड यहाँ पर क्या कहता है, अगर जो d है वो लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा है, तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट्स, मतलब हम इसका सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते, इस केस में हमारा सॉल्यूशन नहीं बनेगा। समझ में आ गया। अगर ग्रेटर देन 0 है d, ये हम d से यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो कोई भी 2 रियल रूट्स होंगे, वो अलग अलग होंगे, डिफरेंट। समझ में आ गया। अगर इक्वल 0 है, d की वैल्यू 0 के बराबर है, इसका मतलब जो भी हमारा x की वैल्यू आएगी, जो ये हमारे आंसर आए थे x के, ये हमारे इक्वल होंगे। समझ में आ गया। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से छोटी है, तो उसका हम सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ही नहीं। समझ में आ गया। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसी इक्वेशन को लेकर इसके रूट्स निकालते हैं, मतलब वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने ये इक्वेशन ले ली है, इसके लिए हम क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है बाय, हम यहाँ लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम d की वैल्यू निकालेंगे। हम देखेंगे कि d की वैल्यू जो है वो कहाँ वेरी कर रही है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल 0 है या लेस देन 0 है। समझ में आ गया। तो d जो है वो किसके बराबर है, हमारा b² - 4ac, इसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए a जो है वो क्या है, 1 है यहाँ पर, b जो है वो क्या है, 5 ये है, एंड c क्या है, 6 यहाँ है 6। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए b² मतलब 5²
5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए क्या है 1 एंड सी क्या है 6, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, -4 1 जा 4 एंड 4 6 जा इज़ 24। तो डी जो है वो किसके बराबर आया है 125 - 24 इज़ 1, और 1 क्या है हमारा ग्रेटर देन 0, मीन्स जो हमारा डी आया है वो क्या है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स हैं हमारे, रूट्स जो हैं वो क्या है रियल है, रूट्स जो है वो हमारे रियल नंबर में होंगे, कोई भी एनी 2 रियल रूट्स होंगे। सो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो x जो है वो किसके इक्वल होगा -b प्लस माइनस, हम यहाँ पर डी भी लगा सकते हैं और बाई में 2a, या ये भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac, क्योंकि b² - 4ac हमने फाइंड करा था जो क्या आया है 1। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। तो x जो है वो किसके बराबर होगा -b क्या है 5, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट b² - 4ac क्या आया था 1, जो क्या है d, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 बाई में 2a, a क्या है हमारा 1, a क्या है 1, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट 1 का रूट क्या होगा 1 ही होगा, और बाई में 2 इंटू 1 इज़ 2, तो ये हो गया हमारा -5 प्लस माइनस 1/2। तो x की हमारी दो वैल्यू निकलेंगी, -5 प्लस 1/2 एंड -5 माइनस 1/2। प्लस माइनस को हमने अलग अलग ले लिया, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा -4/2 एंड 2 1 जा 2 2 2 जा 4 विच इज इक्वल -2। तो x की वैल्यू क्या आई है -2 यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा -5 -1, -5 एंड -1 इज -6/2, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो यहाँ से क्या है -3। तो x जो है वो क्या आ गया हमारा -2 एंड -3। कोई भी यानी डिस्टिंक्ट 2 रियल रूट्स आ गए हमारे, समझ में आ गया। तो यही जो हमारे जो रियल रूट्स थे, जो x की जो वैल्यू थी, यही हमारी जो हमने फैक्टर करे थे फैक्टराइजेशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आए थे, समझ में आ गया। आई थिंक ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, यही हमारे क्वेश्चंस में आगे एक्सरसाइज में हम अप्लाई करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।